नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। सूर्य ने अपना राशि परिवर्तन किया है वृषभ राशि में। सूर्य शुक्र के घर में प्रवेश कर गए हैं और आज 14 तारीख का, तो आज सूर्य का संक्रांति होता है। जब भी सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो संक्रांति मनाई जाती है। और वृषभ राशि में ऑलरेडी बृहस्पति देव बैठे हुए हैं। बृहस्पति और सूर्य आपस में घनिष्ठ मित्र माने जाते हैं और जिनके भी ये लगन चार्ट के मुताबिक योग कारक प्लैनेट होते हैं। जब ये दोनों दोस्त आपस में मिलते हैं तो आप समझ सकते हो कि सोने पे सुहागा होता है। कहते हैं पुराने दोस्त आपस में जब मिलते हैं तो उनका प्यार आँखों से छलकता है, बातों से नहीं। तो यही सूर्य और गुरु की तस्वीर, जो परम मित्र ग्रह माने जाते हैं, दोनों ही इनका जो स्वभाव होता है गर्म होता है, क्योंकि ये गर्म प्लैनेट की श्रेणी में आते हैं। और ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बहुत बड़ा एक संगम बनता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि किन किन के लिए ये कारक ग्रह माने जाते हैं। जैसे मेष राशि, मेष लगन वालों के लिए कारक ग्रह है दोनों। इसी तरह से कर्क लगन वालों के लिए कारक ग्रह है दोनों। सिंह लगन वालों के लिए कारक ग्रह है दोनों। और वृश्चिक लगन वालों के लिए कारक ग्रह है दोनों। धनु लगन वालों के लिए कारक ग्रह है दोनों। और लास्ट राशि जो आती है मीन लगन वालों के लिए कारक माने जाते हैं। और कई राशियों के केंद्र के स्वामी भी माने जाते हैं, लेकिन कारक नहीं होते हैं वो, क्योंकि लगन से देखा जाता है, लगन से वो उसकी शत्रुता है या मित्रता है। बुध के भी कई राशियाँ होती हैं जिसमें कुछ ना कुछ इसका संबंध बनता है। अगर हम राशि वाइज इसका प्रभाव देखें तो मेष राशि की बात करें तो पंचम भाव का लॉर्ड दूसरे घर में गुरु के साथ एक धन का योग बन गया है। संतान की तरफ से कुछ खुशी का समाचार आना परिवार में बैठ गया है ये दोनों ग्रह। और आप अपने माइंड से, इंटेलिजेंसी से धन लाभ कमाओगे। बच्चों से खुशी का समाचार आएगा आपको। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप एंटरटेनमेंट के साधन परिवार के साथ, अपने जो परिवार है उसके साथ एंटरटेनमेंट के साधन ढूंढोगे और कहीं ना कहीं आप शादी, फंक्शन, सेलिब्रेशन में भी जाओगे। बहुत अच्छा मेष राशि वालों के लिए योग बन गया है। धन की प्राप्ति के मार्ग खुल गए हैं। यहाँ पर आपको एल्डर्स का, पिता समान या पिताजी आपको कोई ना कोई यहाँ पर लाभ देने वाले हैं। सरकारी चीज़ों से भी आपको लाभ मिलने वाला है। दूसरी राशि बनती है वृषभ राशि। देखिए, इनके जो दोनों ग्रह हैं वो आपके लगन में आगे है। एक तो चौथे घर का ग्रह और 8वें घर का लॉर्ड है। चौथे घर का लॉर्ड यानी कि माता से सुखों में वृद्धि, लगन में आ जाना, प्रॉपर्टी से फ़ायदा मिलना है। और 8वें घर का लॉर्ड लगन में हो तो कॉलेज स्टडीज़ में फ़ायदा मिलता है, रिसर्च वर्क में, एजुकेशन में फ़ायदा मिलता है। अगर आप कुछ एजुकेशन सीख रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। हालांकि सूर्य आपकी शत्रु राशि में है, पहले भाव में, तो आपको अपने ईगो और गुस्से से आपको बचाव करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये प्रभावशाली भी हो जाते हैं आपकी राशि में। सिर दर्द का भी आपको यहाँ पे माइंड से रिलेटेड बीमारियाँ भी दे सकते हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि 8वें घर का भाव भी जागृत है और ये 7वें घर को देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके लाइफ पार्टनर के को लाभ दे रहे हैं, क्योंकि वो मंगल की राशि को देख रहे हैं। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी के रिश्ते भी आपको यहाँ पे आ सकते हैं। कोई वाहन, प्रॉपर्टी से आपको लाभ भी दे रहे हैं ये ग्रह। अगली राशि है मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि के दोनों ग्रह 12वें घर में संचार करेंगे। 12वां घर होता है खर्चों का, हॉस्पिटलाइजेशंस का, जेल यात्रा का भी होता है। 12वां घर होता है लिटिगेशन का। 12वां घर होता है हमारा मेडिटेशन, योगा का भी, हमारी शैया का भी होता है। उस भाव में ग्रह आपके बैठ गए हैं दोनों। और ये आपकी विदेश की यात्रा का भी भाव है, तो विदेश की यात्रा आपकी यहाँ पर आ सकती है। सूर्य क्योंकि तृतीय भाव का लॉर्ड है, तो आप अपने मित्रों के साथ विदेश घूमने जा सकते हैं। हालांकि ये छठे भाव को देख रहे हैं, तो छठे भाव से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर दृष्टि होती है, तो आप बैंकिंग सेक्टर के साथ अपनी कोई मीटिंग कर सकते हो। कोई पुराना कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, उसके ऊपर आपकी सुनवाई हो सकती है। गुरु की दृष्टि भी छठे भाव पर जारी है, तो आपको विदेश से एजुकेशन की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग विदेश पढ़ना
चाहते थे या उनकी एडमिशन हो गई है, उनसे भी आपको लाभ दे रहा है बृहस्पति सूर्य। और लंबी दूरी की यात्रा भी मित्रों के साथ आपको दे रहा है, कहीं ना कहीं आप घूमने जाओगे, भाई मित्रों के साथ आपकी यात्रा का योग बन गया है। अगली राशि बनती है आपकी कर्क राशि। देखिए कर्क राशि के दोनों ग्रह आपके 11वें घर से निकलेंगे, इच्छा पूर्ति में आगे हैं। कर्क राशि वालों के लिए बहुत सुनहरी समय चलेगा। एक तो दूसरे भाव का लॉर्ड जब 11वें में होता है तो दोनों ही धन भाव से रिलेटेड भाव माने जाते हैं, तो धन की प्राप्ति होती है, धन के मार्ग खुलते हैं और एल्डर से सपोर्ट मिलता है। जो भी आप काम करते हैं उससे आपको लाभ मिलता है। यहाँ पर बृहस्पति देव भी हैं, तो आप समझ सकते हैं बृहस्पति और सूर्य का संगम आपकी लंबी दूरी की यात्रा से लाभ, ट्रेड से लाभ, व्यापार से लाभ, मान प्रतिष्ठा से लाभ, बहुत सारी चीज़ों से लाभ मिल रहा है। पंचम भाव को देख रहे हैं तो संतान की एजुकेशन पे आपका पूरा माइंड फोकस रहेगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अपने लाइफ पार्टनर की खोज ढूंढोगे। बहुत सुंदर योग आपका बन रहा है। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि का जो दशम भाव में सूर्य और गुरु का योग बन रहा है, ये आपके लिए बहुत ही वरदान वाला सिद्ध होने वाला है। दिशा बली भी है, सूर्य गुरु के साथ संपर्क है। हालांकि गुरु अस्त चल रहा है, लेकिन ये दोनों घनिष्ठ मित्र की होने की वजह से उसको भी पावर मिल रही है। अब ये दोनों ग्रह आपके लिए लगन के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी संतान के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके इंटेलिजेंसी के लिए बहुत अच्छे हैं। व्यापार में वृद्धि का योग दिखा रहा है, नए नए ट्रेड में ऑर्डर आएंगे, व्यापार में वृद्धि होगी। और सूर्य क्योंकि लगन का लॉर्ड है, तो आप पूरा फोकस अपने मान प्रतिष्ठा में, अपने कार्य क्षेत्र में लगाने वाले हैं। अगर जॉब में है तो जॉब में प्रमोशन भी यहाँ पर ग्रह दे सकते हैं। 8वें घर का लॉर्ड गुरु जब दशम भाव के साथ संपर्क करता है तो आपको सडन लाभ मिलता है, कहीं ना कहीं से पुरानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको लाभ मिल जाता है। पिता के स्वास्थ्य में भी ये वृद्धि कर रहा है। चौथे घर को देख रहे हैं तो चौथे घर की चीज़ों में वृद्धि कर रहे हैं बृहस्पति, जैसे कोई मकान बनना, कोई भूमि लेना या नया वाहन लेना, ये योग आपके बन रहे हैं। अगली राशि है कन्या राशि। देखिए कन्या राशि के दोनों ग्रह 9वें भाव से संचार करेंगे, लंबी दूरी की यात्रा से आपको फ़ायदा मिलेगा। और 7वें घर का लॉर्ड जब 9वें भाव में होता है तो आपका लाइफ पार्टनर कहीं विदेश में घूमने जा सकता है। चौथे घर का लॉर्ड जब 9वें भाव में होता है तो आप अपनी माता के साथ भी धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। आपके लिए भाग्य यहाँ पर दोनों ग्रह उदय कर रहे हैं, क्योंकि गुरु दोनों केंद्रों का भाव है, लॉर्ड है। और सूर्य क्योंकि 12वें घर का लॉर्ड है, 12वें घर का जब भी कनेक्शन 9वें भाव से होता है तो आपकी लंबी दूरी की यात्रा, विदेश की यात्रा या कि हॉस्पिटल के आपके जो चक्कर लग रहे थे वो आपके कम हो जाएंगे। और दूसरा बात ये है कि आप जैसे मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम करेंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य में लाभ मिलने वाला है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि की अगर बात करते हैं तो 8वें घर में ये दोनों ग्रहों का योग अच्छा नहीं है आपके लिए। कुछ चीज़ों के लिए अच्छा भी है, जैसे आपको अगर कोर्ट स्टडीज़ में पढ़े हुए हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, रिसर्च वर्क में हैं, कोई प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हैं, 8वें घर के साथ अलाइनमेंट है तो फिर अच्छा है। अगर 8वें घर के साथ अलाइनमेंट नहीं है तो स्वास्थ्य में भी आपको यहाँ हानि मिल सकती है। 11वें घर का लॉर्ड सूर्य जब 8वें घर में होता है तो आपको 11वें घर से लाभ मिलता है, यानी कि आपके जो पिताजी से लाभ मिलता है, कोई पिता की संपत्ति से लाभ मिलता है, एल्डर से लाभ मिलता है, आपका एल्डर भाई से आपको लाभ मिलता है। लेकिन 8वें घर में गुरु होने से आपके स्वास्थ्य में ज़रूर हानि, इम्यूनिटी वीक रह सकती है, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरे घर पर इनकी ग्रहों की दृष्टि जा रही है तो आप अपनी वाणी के द्वारा धन लाभ कमा सकते हैं, धन के लिए मार्ग खुले हुए हैं आपके लिए। 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि है, तो गुरु और सूर्य 7वें घर से संचार करेंगे। ये आपके लिए नया लाइफ पार्टनर यहाँ पर लेके आएंगे। आपकी नई शादी यहाँ पर हो सकती है, जैसे कई बार होता है कि हमारा डाइवोर्स हो गया हो तो शादी के योग यहाँ पर खोल रहा है, साथ में व्यापार के भी योग खोल रहा है। जीवन साथी की जो तलाश कर रहे थे वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। गुरु क्योंकि दूसरे घर का लॉर्ड है तो आप अपनी वाणी के द्वारा धन अर्जित करेंगे और आप अपने इंडिपेंडेंट वर्क जो बिज़नेस करते हैं उसमें आपका धन लाभ कमाएंगे। 5वां घर आपकी संतान का, 7वें घर में होने से आपकी संतान को भी जॉब मिल सकती है और वो अपने कार्य क्षेत्र में परफॉर्म कर सकता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी और लव मेट के लिए ये योग आपका खुल गया है। और ये ग्रह आपके लगन को देख रहे हैं तो आपकी मान प्रतिष्ठा भी यहाँ पर दे रहे हैं। अगली राशि है धनु राशि। देखिए धनु राशि के दोनों ग्रह आपके 6ठे भाव से कंपटीशन में आ गए हैं, जॉब में आ गए हैं।
तो उसमें लाभ दे रहे हैं, क्योंकि जब भी आप कहीं कंपटीशन में विजय प्राप्ति के लिए अपीयर होते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे यहाँ पॉइंट्स दे रहा है बृहस्पति। सूर्य भी आपका छठे भाव में आने से सरकारी कंपटीशन जैसे होते हैं ना, सरकारी एग्ज़ाम देते हैं, उसमें आपका लाभ मिल सकता है। 12वें घर में के देख रहे हैं तो विदेश में अगर आप जाना चाहते हैं तो विदेश के लिए आपको PR वीज़ा मिल सकता है। और अगर आप MNC कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पर जॉब भी दे रहा है। छठा घर जॉब का भी होता है, कंपटीशन के साथ जॉब का भी होता है। ये 7वें घर से 12वें पत्नी की सेहत में लाभ भी करेंगे अब। और ये सूर्य जो 9वें भाव का लॉर्ड है, पिता के स्वास्थ्य में लाभ होगा और उनसे सुखों में वृद्धि होगी। अगली राशि है मकर राशि। देखिए मकर राशि के जो दोनों ग्रह आपके 5वें घर से निकलेंगे। 5वें घर से निकलेंगे तो 8वें घर का लॉर्ड भी 5वें घर के साथ कनेक्ट हो रहा है। अब 5-8 का जब भी संगम होता है तो आप समझ सकते हो कि आपकी जॉब छूटने का यहाँ पर योग बन रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये छठे भाव से 5वें घर में दोनों ग्रह हैं। आपकी जॉब में परिवर्तन के योग दे रहा है, बिजनेस में परिवर्तन के योग दे रहा है। कोई नया काम सोचने के लिए आप करेंगे। कोई कि अगर एक काम छूटता है तो दूसरा काम आप पकड़ सकते हैं। अगर बिज़नेस करते हैं तो आपको नए नए आइडिया भी यहाँ पर दे रहा है। सरकारी चीज़ों से लाभ मिलेगा। पिता से थोड़ी डांट मिल सकती है, क्योंकि ये 8वें घर का लॉर्ड है। थोड़ा हेल्थ की इम्यूनिटी आपकी वीक रख सकती है, पेट में आपको गैस्ट्रिक कब्ज रह सकती है। 11वें घर में इन दोनों ग्रहों की दृष्टि होने से आपको धन लाभ भी दे रहे हैं। तो और विदेश से भी कुछ समाचार आपको यहाँ पर मिल रहा है। अगली राशि है कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि के दोनों ग्रह चौथे घर से संचार करेंगे, सूर्य और गुरु। सूर्य जब भी चौथे घर में आता है तो आप समझ सकते हैं कि आपके घर में कोई एल्डर्स जैसे होते हैं, माता पिता, उनका मतलब जैसे दूसरे घर में कई बार रहते हैं माता पिता, वो आ सकते हैं। एल्डर्स, सूर्य होता है पिता और गुरु होते हैं हमारे एल्डर्स जैसे गुरु समान कोई व्यक्ति हो गया, कोई स्पिरिचुअल हो गया, वो आपके घर में आ सकते हैं। आपके घर में शब्द कीर्तन और ये धार्मिक एक्टिविटी हो सकती है। और घर में अगर आपने कोई जैसे सरकारी, आप घर से सरकारी टेंडर भरते हैं या घर से ऑनलाइन वर्क करते हैं, उसके लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं। आपकी पत्नी के रिश्तेदार वो आपके घर में आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए, या और ये आपके वर्किंग के लिए भी अच्छे है, क्योंकि दशम स्थान को देख रहे हैं। तो घर से अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हैं तो ये ग्रह आपको यहाँ पर फ़ायदा देने वाले हैं। अगली राशि है मीन राशि। देखिए मीन राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रह आपके तृतीय भाव में संचार करेंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, भाई मित्रों से लाभ मिलेगा। और ये गुरु जो है दशम स्थान का भी लॉर्ड है, तो आपकी जॉब इंटरव्यू आ सकती है। ऑनलाइन बिजनेस में आपको फ़ायदा मिलेगा। आप अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए कोई जॉब इंटरव्यू में भी अपीयर हो सकती हो। 6th हाउस का लॉर्ड जो कंपटीशन का है, जॉब का है, वो तृतीय भाव में जब कनेक्ट होता है तो आपको इंटरव्यू की कॉल आती है और आप अपीयर भी होंगे, तो इंटरव्यू में पास भी हो सकते, क्योंकि भाग्य को देख रहे हैं और भाग्य आपका दोनों ग्रहों से जागृत हो रहा है। तो ये सूर्य का राशि परिवर्तन था। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।